गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो गई है। अब हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब 3 चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग 3 चैप्टर का वर्क कंप्लीट रखें। चौथा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक हमने 1 चरों वाले पढ़े हुए हैं। तो देखिए, एक या एक से अधिक अज्ञात राशियों या ज्ञात राशियों से युक्त किन्हीं 2 बीजीय व्यंजकों की समानता को अभिव्यक्त करने वाले कथन को हम समीकरण कहते हैं। चर, जो समीकरण में अज्ञात राशियां होती हैं उन्हें चर कहते हैं, एक्स वाई जेड आदि से व्यक्त करते हैं। रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण। चर एक्स वाई जेड का खागा ये होते हैं जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। अधिकतम घात में इन्हें सीधा लिखा जाता है। तो वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कथन को निरूपित करने वाले के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तब लिखेंगे माना, पहला क्वेश्चन, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये, कलम की कीमत बराबर ₹22। अब क्वेश्चन में लिखा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो नोटबुक की जो कीमत है वह कलम की कीमत से दोगुनी है। तो हम क्या लिखेंगे? नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना कर देंगे कलम की कीमत का। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। नोटबुक कलम की कीमत का 2 गुना है तो कलम में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये कैसे हो जाएंगे? बराबर। इधर लिख देंगे प्रश्नानुसार। नोटबुक की कीमत है x, 2, कलम की कीमत है y। तो x बराबर कितना हो गया? 2y। तो इससे क्या निकल गया आएगा? x माइनस के 2y बराबर 0। ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान निकालिए। तो दूसरे का पहला देखिए, लिखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y बराबर 9.35 और 3 5 पे लगा हुआ है 12। ठीक है। तो देखिए, अब हमें ऐसे पहले ax प्लस by प्लस c के रूप में बदलना है, तो ऐसे इस साइड ले आएंगे। तो 2x प्लस के 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब लिखेंगे समीकरण की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दें तो a बराबर कितना निकला? 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस के 9.35 पे 12। दूसरे का पहला हो गया है। आगे देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है x माइनस बाई बटे 5 को हम लिखेंगे 1/5y माइनस के 10 बराबर 0। इसमें भी कह देंगे समीकरण की ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस के 1/5, c बराबर माइनस के 10।
आगे देखिए, इसका 8वां, बाकी आप लोग करेंगे। 8वां लिखा हुआ है 5 बराबर 2x। 5 को उस साइड ले जाओ तो 0 बराबर 2x माइनस 5। इसे ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 5 बराबर 0। अब इसे हम ऐसे लिख सकते 2x प्लस के 0 बाई माइनस के 5 बराबर 0, क्योंकि 0 का बाई में गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेंगे। अब हम कह देंगे समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5 आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया, दूसरे के 3 कर दिए, 8 दिए हुए हैं और बाकी आप लोग करेंगे। आइए अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज 4.2। आगे देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 लिखा हुआ है का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित अनेक हल है। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे x की जगह 0 प्लस के 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 5, तो y बराबर 5। तो इससे क्या निकल के आएगा, लिखेंगे इसलिए x का मान 0, लिखेंगे इसलिए x का मान 0, y का मान 5। ठीक है, एक हल है, एक हल है। ठीक है, अब हम x बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 3 गुणा 1 प्लस 5, y बराबर 3 प्लस 5, तो y बराबर कितना निकल के आया 8। तो लिखेंगे इसलिए 1,8 और एक हल है। ठीक है, अगला लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर y बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5 बराबर 6 प्लस 5 बराबर 11। लिखेंगे इसलिए 2,11 भी हल है। अब लिखेंगे x के विभिन्न मानों के लिए, लिखेंगे x के विभिन्न मानों के लिए y के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हम इसका दूसरा और तीसरा पार्ट्स कर रहे हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरे का लिखा हुआ है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस के वाई बराबर 9। अब देखेंगे इधर से हम निकालेंगे वाई बराबर, वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, इतना हो गया।
अब हम इसमें अलग अलग मान रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 0, तो y बराबर 9 माइनस 0, तो y बराबर 9। y का मान 9 निकल आया। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे x की जगह 1, तो y बराबर 9 माइनस पाई। फिर x बराबर 2 रख देंगे, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2, y बराबर 9 माइनस 2 पाई। x बराबर 3 रखने पर तो रख देंगे y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 3, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तो y के हमने 4 मान रखे, x के 4 मान रखे और ये मान निकाल लिए हैं हमने। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण के हल, समीकरण के हल क्या है, 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई, 3, 9 माइनस 3 पाई। इधर छोड़ के x बराबर -1 रख के भी निकाल सकते थे, x का मान y का मान 0 रख के भी निकाल सकते थे। तो यह नहीं है कि हम जो मान रख रहे हैं और निकाल रहे हैं वही आप रखें। आप हमने x बराबर 0 रखा, आप y बराबर 0 रख के x के मान भी निकाल सकते हैं, ऋणात्मक मान भी रख सकते हैं। इन क्वेश्चन में आंसर शीट से मैच करने की आवश्यकता नहीं है, जो मान हम रखेंगे उसका वही हल प्राप्त होगा। ये मान हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। x बराबर 0 की जगह x बराबर 10 से हम शुरू करते तो y बराबर 9 माइनस 10 पाई निकलता। ठीक है, अगर हम x का मान निकालते इधर तो क्या निकलता, 9 माइनस y बटे पाई, तो इससे हम x y बराबर 0 रख के निकालते। ठीक है, तो अपनी इच्छा से अपने अनुसार मानों को रखकर हमें इनके हल ज्ञात करने हैं। आगे देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरे का तीसरा देखेंगे। तीसरे में लिखा हुआ है x बराबर 4y। देखिए तीसरा है x बराबर 4y। इधर से हम यदि y का मान निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 4। ठीक है, अब देखिए अब हम इनके मान निकाल रहे हैं, तो पहले x बराबर 0 रखने पर, तो जब हम x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 0 बटे 4, मतलब कितना निकल के आएगा, 0। अब हम लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, x बराबर जब हम 4 रखेंगे तो y बराबर 4 बटे 4, तो y बराबर कितना निकल के आया, 1। आगे लिखेंगे x बराबर -4 रखने पर, -4 रख दिए तो y बराबर -4 बटे 4, तो y बराबर कितना निकला, -1। अब हम x बराबर 2 रख रहे हैं, तो x बराबर 2 रखने पर तो रख दें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2। अब देखिए इससे हमारे 4 बिंदु कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे बिंदु पहले x बराबर 0 तो y बराबर 0, 0, 0, x बराबर 4 तो y बराबर 1, x बराबर -4 तो y बराबर -1, x बराबर 2 तो y बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 2। दिए गए समीकरण के हल हैं, दिए गए समीकरण के हल। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा।
लिखा हुआ है, बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस के 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में है x बराबर समीकरण दिया हुआ है x माइनस के 2y बराबर 4, x माइनस के 2y बराबर 4 दिया हुआ है। अब हमें बताना है कौन कौन से समीकरण के हल हैं और कौन कौन से समीकरण के हल नहीं हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ है 0,2, मतलब आगे वाला जो मान होता है वो भुज x का मान और पीछे वाला मान होता है y का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में 0,2 रखने पर रख दें तो x का मान 0 माइनस 2 y का मान 2 बराबर 4, तो -4 बराबर नहीं है काय के 4 के, ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे बिंदु 0,2 समीकरण का हल नहीं है। दूसरा बिंदु उठाएंगे, क्या लिखा है 2,0, तो ये भी आप लोग रखेंगे इसे, ये सिंपल है। अगला दिया है, चौथा कर रहे हैं हम, कितना दिया हुआ है √2, 4 √2, √2, तो लिखेंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में √2, 4 √2 रखने पर, तो रख देंगे x की जगह √2 माइनस 2, y की जगह 4 √2 बराबर 4, √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बराबर 4, माइनस के 7 √2 बचे, 8 √2 में से 1 √2 घटाएंगे 7 √2 बराबर नहीं है 4 की, मतलब ये भी हल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम कर रहे हैं तीसरा और ये दे रहे हैं तीसरा, देखिए ये चौथा था। तीसरे में बिंदु दिया है 4,0, 4,0, तो लिखेंगे बिंदु 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, आगे वाला x का मान पीछे वाला y का मान, तो 4 माइनस 2 y का मान 0 बराबर 4, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, मतलब 4 बराबर 4 बराबर है, तो लिखेंगे दिया गया मान हल है, दिया गया मान हल है। ठीक है, तो 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर लिखा है 2 y बराबर लिखा है 1, समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर k का एक हल है, तो लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, लिखेंगे समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो रख देंगे 2 गुणे 2 प्लस 3 y का मान 1 बराबर k, 4 प्लस 3 बराबर k, तो k बराबर कितना हो गया 4 और 3 7, आंसर मतलब दिया गया मान 7 k का मान है। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज से अपलोड करेंगे। आप लोग पिछला बार कंप्लीट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी और वीडियोस भी हैं जो आप आसानी से देख सकें, और लगातार पढ़ाई करते रहना है। फिजिक्स की भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, तो वह भी आप देख लें।